लैप्लास ट्रांसफॉर्म में लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स किया था लास्ट टाइम, और सिमिलर से ही क्वेश्चन आज करेंगे। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस आज करेंगे। तो स्टार्ट कर देते हैं। ये है आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। इन क्वेश्चंस को करने के लिए छोटा सा प्रोग्राम भी बनाना पड़ता है। जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, एल टी ई टू द पावर 80 साइन 80। अब आपको अरेंज करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या काम करें। पहले आप एल साइन 80 निकालिए, ये स्टेप लिख दिया मैंने। एल साइन 80 निकालिए, उसके बाद साइन 80 में t मल्टीप्लाई करना आपको सिखाया है मैंने। माइनस डी बाई डी एस ऑफ एल साइन 80 हो जाता है, अभी करके दिखाऊंगा। तो t का मल्टीप्लाई करना आपको आता है। पहले साइन 80 का l निकाला, फिर t मल्टीप्लाई करना, उसके बाद उसमें फिर e टू द पावर 80 मल्टीप्लाई करना। ये लर्न कराता है कौन? फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो इसके 3 स्टेप्स हैं प्रोग्राम में। तो आपको एक एल्गोरिदम, एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा इस पैटर्न के क्वेश्चंस के लिए, कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो उससे धीरे धीरे क्वेश्चन हो जाते हैं, और इनमें कोई ज्यादा पिकुलियरिटी नहीं, ना हार्ड होते हैं, लेकिन एक प्रोग्राम तो बनाना पड़ता है। तो ये प्रोग्राम पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं आज के। तो लेट अस बिगिन विद द सॉल्यूशन। L साइन 80 एज पर प्रोग्राम। पहले आप L ऑफ साइन 80 निकालिए, और वो होता है a बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फार्मूले जरूर याद करना। cos 80 अगर है तो वो होता है s बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, साइन हाइपरबोलिक 80 तो वो यही होता है, इस जगह पर माइनस लगाना, a बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। cos हाइपरबोलिक 80 तो s बाय स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फार्मूले आपने याद किए होंगे, नहीं याद किए तो अब याद कर लो। अब इसमें ना t मल्टीप्लाई करना, t साइन 80 इज इक्वल टू माइनस डी डी एस ऑफ l साइन 80 मल्टीप्लीकेशन बाई t का ये फार्मूला है। यहां पर मैं साइड में लिख भी देता हूं, L times L of TFT is minus D ds of LFT। ये फार्मूला यहां पर अप्लाई हुआ है, ठीक। सो दिस इज माइनस D ds ऑफ a बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस a कॉमन ले लो, और 1 बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव कर दीजिए। 1 बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2s। किसी स्टेप पे अटक रहे तो जरूर पूछना, तो साइड में आपको करके बताऊंगा, या न्यू पेपर ले लूंगा, बता जरूर दूंगा। तो अटके तो जरूर पूछें। जैसे डेरिवेटिव में हेल्ड अप है तो यहाँ करस्पॉन्डिंग फार्मूला लिख दूंगा, हेजिटेट नहीं करना। 2as बाय स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ये आपका L ऑफ t साइन 80 तैयार हो गया। अब इसमें e टू द पावर 80 और मल्टीप्लाई कर दो by first shifting theorem, e to the power 80 into t sin 80। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कहती है कि रिप्लेस s बाय s माइनस a इन द राइट हैंड साइड। रिप्लेस s बाय s माइनस a। तो 2a s रिप्लेस बाय s माइनस a कर दो, s माइनस a
स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर ऑफ दैट। मैंने कुछ नहीं किया, एस रिप्लेस बाई एस माइनस ए किया जाता है इसके लिए, एल ई टू द पावर ए टी के लिए। यहां पे मैं थोड़ा बता भी देता हूं, जैसे एल एफ टी को जनरली एफ एस कहते हैं। अब अगर आप एल ई टू द पावर ए टी एफ टी करना चाहोगे तो इसे बोलते हैं एफ ऑफ एस माइनस ए। वो एफ एस है तो एस रिप्लेस बाय एस माइनस ए हो जाता। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। और ये आपका आंसर बन गया, बस कुछ नहीं करना अब आपको। डाउट पूछ लो बेटा। स्क्वायर माइनस 2as प्लस 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट्स ऑल। PU 2006 में आया हुआ कुछ सिमिलर क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे मैंने साइन 80 वाला कराया, एग्जाम में कॉस 80 आ जाएगा, या हो सकता है e टू द पावर 5t साइन ऑफ 10t, कुछ ऐसा पूछ दे तो मतलब थोड़ा माइनर चेंज वेंज करके सेम क्वेश्चन आते हैं। t की जगह पर t स्क्वायर हो सकता है, t स्क्वायर हो जाएगा तो ये जो माइनस डी बाई डी एस है ये प्लस का डी स्क्वायर बाई डी एस स्क्वायर हो जाता है। आपको कराया हुआ उस तरह का क्वेश्चन। सो वी मूव टू बेटे। सर हमें ये ब्रैकेट्स खोल के दिखाने हैं एग्जाम में, या हम एस माइनस ए की फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं? मतलब ये आंसर सही है जो लिखा है मैंने, ये वाला। ओके सर। और कहीं पे डाउट लग रहा है? मतलब ये भी ठीक है बेटा, अगर ये लगता है ना तो ये भी सही है। अनलेस दे आस्क यू टू प्रूव, अगर कुछ प्रूव करने को तो वो प्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो ये भी अच्छा है ये, और ये भी अच्छा है। कोई हार्ड फास्ट प्रूव तो है नहीं इनका। ठीक है सर। तो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चन है आज वाले ये, और जैसे पहले किए थे उसी से मिलते जुलते ही है, पर थोड़े से अलग हायर लेवल है। कल हमने इस तरह के इंटीग्रल को लैप्लास ट्रांसफॉर्म में चेंज किया था, और 2-3 क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में कवर किए थे इस टाइप के। तो इसको भी देखिए, ये क्या है। ये है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी से बिल्कुल कंपेरेबल है आपका इंटीग्रल, और इसे एल एफ टी कहते हैं, इसे कहते हैं एल एफ टी। तो आपका क्वेश्चन भी एल एफ टी हुआ, आपका क्वेश्चन हुआ एल ऑफ साइन स्क्वायर टी बाय टी। फॉर एस इक्वल टू 1 ई टू द पावर माइनस एस टी ई टू द पावर माइनस टी, तो एस इक्वल टू 1 बैठता है। इस पैटर्न के क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन लास्ट टाइम किए थे आपने, तो इसे हमने एल एफ टी की तरह रिकॉग्नाइज कर लिया। अब इसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले एल साइन स्क्वायर टी निकालिए, फिर उसमें 1/t का मल्टीप्लाई आपने सीखा हुआ है, वो लास्ट टाइम कराया था, अभी भी बता दूंगा। तो एल साइन स्क्वायर टी पहले निकालिए, फिर मल्टीप्लाई बाय 1/t, वो इंटीग्रल में चेंज होता है, ये फार्मूला है। एल 1/t एफ टी इक्वल टू एस टू इन्फिनिटी एल एफ टी डी एस। जो 1/t है वो इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी डी एस में कन्वर्ट हो जाता है, और एल एफ टी आपका ये लिखा पड़ा है। तो एल साइन स्क्वायर टी यहां निकाल लेता हूं, फिर उसको एक्सप्रेशन को अपने को इंटीग्रल को कैच करते हैं। क्वेश्चन का नाम आई रख देता हूं, इंटीग्रल आ जाए तब समझ लेना सोल्यूशन आ गया। तो एल साइन स्क्वायर टी पहले निकाला जाए, दिस इज एल साइन स्क्वायर टी डायरेक्ट, इसका कोई फार्मूला आपके पास नहीं होता, इसलिए 1 माइनस कॉस 2t बाय 2 इससे निकाला जाएगा। मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करके पावर निकाली जाती है। ये 1/2 तो बाहर कर लिया, L1 इज 1/s, L1 यहां लिख देता हूं 1/s होता है। अच्छा, और L cos 80 आपको याद है, L cos 80 कितना होता है बेटे? L cos 2t
S upon a square plus a square. यस, बिल्कुल करेक्ट बेटे, ए स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर इन द प्रेजेंट केस। तो एल वन जो है वो 1/s हो गया, माइनस कॉस 2t का जो एल है वो हो गया s बाय ए स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर। ये अपना एल साइन स्क्वायर टी तैयार हो गया। और वैसे तो इसका एलसीएम ले सकते हैं, पर हमें आगे इंटीग्रल करना है तो शायद इसका एडवांटेज ज्यादा हो जाए, तो अभी इसका हम एलसीएम नहीं लेते, जरूरत होगी तो एलसीएम लेंगे। अब 1/t का मल्टीप्लाई करो, 1/t का मल्टीप्लाई करते ही आई तैयार हो जाएगा, तो हम इसे अब आई बोल देते हैं। आई आने वाला है एल ऑफ 1/t साइन स्क्वायर टी। अच्छा, 1/t मल्टीप्लाई करने से इंटीग्रल साइन लगता है, t मल्टीप्लाई करने से माइनस डी ds लगता है, और 1/t मल्टीप्लाई करने से इंटीग्रल साइन लगता है। और 1/t स्क्वायर वाला एक क्वेश्चन अभी कराऊंगा, उसमें डबल इंटीग्रल होगा, एक साथ नहीं, धीरे धीरे डबल, 2 बार इंटीग्रल करना पड़ता है। सो फ्रॉम इंटीग्रल s टू इंफिनिटी 1/t कर लिया हमने, और अंदर हो जाता है l साइन स्क्वायर t ds। ये हो गया 1/t गॉट चेंज टू s टू इंफिनिटी, और l साइन स्क्वायर टी ये ऊपर लिखा है, वो यहां कॉपी कर देता हूं, मे बी रिटन एज s टू इंफिनिटी, दैट 1/2 आउटसाइड 1/s माइनस s बाय स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर ds। अगर एलसीएम ले लोगे तो आपको हार्ड पड़ जाएगा, क्योंकि ये पार्शियल फ्रैक्शन है। पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेट करने में आराम पड़ता है, और अगर आप जॉइंट फ्रैक्शन कर दोगे तो दोबारा फिर से आपको पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़ेंगे इंटीग्रल के पर्पज के लिए। तो ये अच्छा है, और एलसीएम ले लोगे तो हार्ड हो जाए। 1/2 ठीक है, 1/s का इंटीग्रल log s हो गया। वैसे लॉग के आगे मॉड होता है, पर इनमें जरूरत कम है। मॉड इसलिए होता है कि एस की वैल्यू कहीं नेगेटिव ना हो जाए, लेकिन हमारा एस जनरली ये पॉजिटिव होता है, इसलिए आप को मॉड लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखोगे तो रॉन्ग नहीं है। माइनस, यहां देखना, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर। स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2s, तो आप एक काम करो, हाफ यहां लिख दो, 2s यहां लिख दो, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा 1/2 लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, ये देखो, और मॉड लगाओगे तो कोई टेंशन नहीं, मॉड को लगा दो और ब्रैकेट की तरह यूज करो। लिमिट इज फ्रॉम s टू इंफिनिटी। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। यहाँ बैकग्राउंड साइड में ये नोट्स की कॉपी आपको मिलेगी, ये बैकग्राउंड है, आप खुद भी लिखा करो इसको। हमने फार्मूला लगाया ये वाला कि नीचे कोई फंक्शन हो और ऊपर उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव हो, तो आंसर आ जाता है log f(x). ये फार्मूला यहां लगा दिया, log के आगे मॉड हुआ करता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो वी मूव फर्दर, और ये इवेल्युएट करते करते आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपने अपने क्वेश्चन को आई लिख रखा है, और क्वेश्चन मैंने बताया ये 2005 सारे क्वेश्चन पेपर्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। सिमिलर क्वेश्चंस यू विल बी गेटिंग इन योर एग्जाम्स। सो I इज इक्वल टू 1/2, तो ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम है, रिप्लेस s बाय इंफिनिटी, तो पता है क्या हुआ, log इंफिनिटी आएगा। log इंफिनिटी की वैल्यू याद करो, इंफिनिटी। log 0 की वैल्यू बताओ बेटे, एनीवन? 1 बेटे माइनस इंफिनिटी बताया। अच्छा क्या, log 1 की वैल्यू 0, log इंफिनिटी हो गया, log 0 हो गया, log और हाँ, और log नहीं है, अब है e टू द पावर इंफिनिटी की वैल्यू। बेटे जरूरत पड़ती रहती है इसलिए बता रहा हूं, और e टू द पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू।
क्योंकि आज अभी लॉग इन्फिनिटी यूज हुआ, ये पहला वाला, कल को किसी और क्वेश्चन में इनकी जरूरत आपको पड़ सकती है, इसलिए मैं बता रहा हूं दूसरे क्वेश्चन हो जाए। इन ई टू द पावर Infinity and zero. इन्फिनिटी और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है। तो इन सभी फैक्ट्स को आप लोग जरूर याद करिए। अच्छा, तो ये पता है लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी, अनदर लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है ये, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जीरो नहीं होता। यही रीजन है कि आपको यहां पर एक लिमिट सेट करनी पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चन में जब बिल्कुल बच नहीं रहे होते हैं तो उसमें लिमिट वर्ड डाल देते हैं। इन्फिनिटी क्या है, एस की वैल्यू है, एस टेंड्स टू इन्फिनिटी है। अब थोड़ा सा ठहर जाना, एस टू इन्फिनिटी अभी भी हमने रहने दिया। एक बात याद रखना, लास्ट में आई की वैल्यू के लिए ना एस इक्वल टू 1 पुट करना पड़ेगा एंड में। तो व्हाट इज आई, आई इज एक्चुअली इंटीग्रल एट एस इक्वल टू 1, ठीक है ना। आई इज दिस थिंग फॉर एस इक्वल टू 1। इसे अभी ना आई ना ही लिखे तो ज्यादा अच्छा है। ये हमारा आई नहीं आ रहा है, आई नहीं आ रहा, जे आ रहा है, कुछ और आ रहा है, क्योंकि आई तो तब आएगा जब एस इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तब फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन 1 अभी पुट नहीं करना, सारा क्वेश्चन होने के बाद एस को 1 पुट करना है, रास्ते में कुछ नहीं करना इसमें। ओके, तो ये हो गया लॉग एस माइनस लॉग एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर की पावर 1/2। क्योंकि अब हमें ना वो लिमिट वाला प्रॉब्लम फंस गया, लिमिट लेनी पड़ेगी, तो थोड़ी लिमिट की तैयारी की जाती है। इसको कर दो लॉग ऑफ एस बाय अंडर द रूट एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, लिमिट फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी। अभी भी अगर करें एस को इन्फिनिटी लिखे ना इसमें, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, लॉग ऑफ इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, अभी भी इनडिटर्मिनेट है ये। तो अब इसको राइटिंग करना कुछ इस तरह, ध्यान दो, एस रिप्लेस्ड बाय इन्फिनिटी तो कर नहीं सकते क्योंकि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हुआ जा रहा है। तो एक काम करो, लॉग एस बाय अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और यहां पर लिखिए लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि यहां पर हम लिमिट राइटिंग से बच नहीं पाए। जब बचने का थोड़ा भी तरीका होता तो हम आपको बचा देते उस चीज से, लिमिट के झंझट में नहीं डालते। पर यहां बिल्कुल कुछ भी मेथड नहीं है जो लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी को अवॉइड कर सके। माइनस रिप्लेस एस बाई एस, लॉग ऑफ एस बाय अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। इसकी लिमिट चाहे आप हॉस्पिटल रूल से, चाहे जैसे भी लिमिट चाहिए हमको, अब +2 वाले मेथड से या हॉस्पिटल रूल लग जाता हो तो वो लगाओ, जो भी मेथड से लिमिट करोगे चाहिए तो लिमिट। अब इसका तरीका जो बेस्ट मेथड ये है कि आप ऊपर नीचे एस का डिवीजन कर दीजिए। तरीके और भी हैं, सबसे अच्छा मेथड जो है वो है ऊपर नीचे एस का डिवीजन कर दो, +2 वाला एक इजी सा मेथड, एस बाई एस 1 अंडर द रूट, स्क्वायर रूट के अंदर ना स्क्वायर का डिवीजन लगेगा, तो ये हो जाएगा 1 + 2 स्क्वायर, मतलब कि 4 बाय एस स्क्वायर। अब आप इसमें एस को इन्फिनिटी लिख दो, तो 4 बाय इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो ये log 1 आ जाएगा, मतलब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी अब नहीं है ये। सो दिस इज 1/2 log 1, लिमिट ले ली, log 1 में कन्वर्ट हो गया, 4 बाय इन्फिनिटी 0 माइनस log s बाय स्क्वायर रूट एस स्क्वायर प्लस 4। log 1 मैंने लिख के दिया हुआ, वो देखो अभी भी लिखा है 0, ये 0 हो गया, तो -1/2 log s बाय स्क्वायर रूट एस स्क्वायर प्लस 4 हुआ। अब इसमें s को 1 पुट कर दिया जाए, तो 1 पुट कर दें। एक चीज लिखी तो सही है, 1/2 वो हाफ पावर ऊपर हो गई थी,
ठीक तो चलता आ रहा। ओके, तो दिस इज इक्वल टू, अब आई की वैल्यू ये है -1/2 log s बाय स्क्वायर रूट s स्क्वायर प्लस 4 एट s इक्वल टू 1। ठीक है, दिस इज -1/2 log 1 स्क्वायर रूट 5 s इक्वल टू 1। अब आपका ये आंसर बन गया। इस आंसर को आप चाहे तो थोड़ा और रिफाइन कर सकते हैं, वैसे तो करेक्ट आंसर है, तो और रिफाइन थोड़ा सा कर देता हूं। -1/2 इन ब्रैकेट log 1 माइनस log रूट 5 log 5 की पावर हाफ -1/2 0 -1/2 log 5। सो आंसर इज 1/4 log 5। आप आंसर को यहां भी छोड़ सकते हो, प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। वही मैं देखने लग गया कि आंसर तो ये है, क्योंकि आंसर हमने लिख रखा है यहाँ पे, पहले भी सॉल्व किया ना, तो पहले हमारा आंसर 1/4 log 5 आया था, ये आपको एडवांस में लिख के दिया। तो वो मैं सर्च कर रहा था, यहाँ पे फर्क सा लगा, तो यहाँ पे तो फर्क नहीं है, वो थोड़ा सा चेंज करके उतना आंसर आ जाता है। बेटे डाउट पूछ लो जहां भी लगे डाउट को। एक हमने इसके पहले एक वीडियो भेजा हुआ बेटा आपको, वो उसके लिए एक एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्म, वो वीडियो जरूर करना। अच्छा, एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्म, ओके सर। उसको देखा था कि नहीं देखा आप लोगों ने? आज लिंक भेजा है मैंने आज, तो उसको ओपन करके ना, वो एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्म उसी से करना, उससे हो जाता है बहुत अच्छा। जैसे अभी पढ़ा रहा हूं ना, ऐसे ही उसमें पढ़ाया हुआ बहुत अच्छी तरह। फिर डाउट होगा तो मैं करूंगा, नहीं तो वो एग्जिस्टेंस थ्योरम है ना, वो बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात, दूसरी चीज वो 17 मिनट का वीडियो है, कुछ ज्यादा देर का भी नहीं है, और 1-2 बार करोगे उससे तो समझ में आ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी आए तो हमें बताना। अब देखिए, ये क्वेश्चन 2008 में आया था। इसमें इन्होंने 1/t² मल्टीप्लाई किया हुआ है, और 1/t का मल्टीप्लाई करना आपको आता है। तो इसके लिए प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। पहले सबसे पहले तो L1 माइनस cos t निकाल लू। L1 1/s L cos t s बाय स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर L cos at। अब इसमें 1/t मल्टीप्लाई करो, 1/t² एक बार में मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते, तो अब निकालो L 1/t इंटू 1 माइनस cos t। 1/t का मल्टीप्लाई करना आपको आ गया है, इंटीग्रल s टू इंफिनिटी 1/s माइनस s बाय स्क्वायर प्लस 1 ds। कोई भी डाउट हो वो डिस्कस करो। और इसमें जो फार्मूला लगाया वो ये है, वो पहले से भी आपकी नॉलेज में है, फिर भी ये फार्मूला है, 1/t गेट्स चेंज टू s टू इंफिनिटी LFT ds। बहुत इजी है, 1/t मीन्स s टू इंफिनिटी ds, और जो LFT रह गया वो यहां कॉपी कर दो। तो इस तरह से ये चीज आ गई। अब इसे इंटीग्रेट करना बिल्कुल जैसे अभी किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, 1/2 यहां कर दो और यहां कर दो 2। तो 1/s का इंटीग्रल हो गया log s, 1/2 उसका इंटीग्रल हो गया log स्क्वायर प्लस 1, लिमिट फ्रॉम s टू इंफिनिटी। और जैसे उसमें किया तो सिमिलर सा वर्क, log s, और ये हाफ पावर यहां जाएगी, तो कुल मिलाकर अपॉन स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट। क्योंकि अभी अभी करके हटे हैं वर्क ये, इसलिए हमने थोड़ा सा फास्ट लिख दिया, फ्रॉम s टू इंफिनिटी। फिर वही लिमिट वाला प्रॉब्लम, लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी log s बाय अंडर द रूट स्क्वायर प्लस 1 माइनस s रिप्लेस बाई s,
log s बाय स्क्वायर रूट स्क्वायर प्लस 1। तो आपने ये बात जान ली आज अच्छी तरह कि जब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0 इंटू इन्फिनिटी की सिचुएशन हो तो ये वर्क करते हैं। ठीक है, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में जनरली आंसर्स आते हैं 0, तो हम लोग लिमिट लिखते, वर्ड अवॉइड कर देते हैं, आंसर 0 लिख देते हैं, पर इसका तो आइडिया नहीं होता कि कितना आंसर आना है, तो इसमें फिर लिमिट लिखते हैं। ओके, तो अब आगे चले। इंटीग्रल में कभी भी, फिर से मैं बताता हूं, इनमें इन क्वेश्चंस में अगर 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म आती है तो हॉस्पिटल रूल एटसेट्रा लगा लोगों को ना, आंसर अल्टीमेटली इनमें 0 ही आता है। वैसे 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म का हमेशा आंसर 0 नहीं आता, पर ये जो क्वेश्चन है इंटीग्रल वाले क्वेश्चन, उनमें 0 इंटू इन्फिनिटी चाहे +2 में फंस जाए या डिग्री क्लासेज में, मोस्ट ऑफ द केसेज में आंसर 0 आता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 0 इंटू इन्फिनिटी को ज्यादा एक्सप्लेन न करके वहां पर 0 आंसर डायरेक्ट लिख देते हैं और वो चल जाता है। ठीक है, पर दूसरे जगह पे लिखना पड़ता है, ऊपर नीचे s का डिवीजन करो, 1 बाय अंडर द रूट स्क्वायर बाय स्क्वायर 1 प्लस 1 बाय s स्क्वायर माइनस लॉग s बाय ये, हाँ यस, माइनस लॉग s बाय अंडर रूट स्क्वायर प्लस 1। लिमिट एप्लीकेबल ओनली फॉर फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज अफेक्टेड बाय लिमिट, सेकंड पार्ट में लिमिट लग चुकी है, s रिप्लेस बाय s हो चुका है। अब आप s को इन्फिनिटी लिख दो तो 1 बाय इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो ये log 1 बाई 1 1 माइनस log s बाय अंडर द रूट स्क्वायर प्लस 1। log 1 का मतलब 0 माइनस log s बाय रूट स्क्वायर प्लस 1। ये देखिए एक 1 बाई टी आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने 1 मोर 1 बाई टी मल्टीप्लाई करना, मतलब 1 मोर टाइम इसे इंटीग्रेट करना, तब जाके ये 1 बाय टी स्क्वायर सेटल होगा। इसी तरह 1 बाय टी क्यूब है तो एक और बार इंटीग्रल करना है। वैसे 1 बाय टी स्क्वायर से ज्यादा एग्जाम में नहीं आया पास्ट में, तो आपको भी 1 बाय टी स्क्वायर से ज्यादा नहीं मिलेगा वहां। सो लेट अस मूव फर्दर। ये जो आया हुआ है वो है L ऑफ 1 बाय टी इंटू 1 माइनस कॉस टी, मल्टीप्लाई बाय 1 मोर 1 बाय टी, तो अब 1 बाय टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस टी, अब की बार में आंसर आ जाएगा। सो दिस इज अगेन इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी। जितने 1 बाई टी मल्टीप्लाई करते जाओगे उतने इंटीग्रल जनरेट होते जाएंगे। इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी ऑफ प्रीवियस थिंग, ये प्रीवियस फंक्शन। तो या ऐसे बोलो, एक 1 बाई टी कन्वर्ट हो गया तो रह क्या गया, रह गया L ऑफ 1 बाय टी इंटू 1 माइनस कॉस टी ds। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो। एक 1 बाई टी जो है इसमें से वो इंटीग्रल बन गया और रिमेनिंग 1 बाई टी रह गया L, आपका L यहां पर लिखा पड़ा, और एक 1 बाई टी को एस टू इन्फिनिटी बना दिया। एक 1 बाई टी 1 माइनस कॉस टी आपको अंदर लिखना, और इसकी वैल्यू वो प्रीवियसली लिखी हुई है, कॉपी की जाए एस टू इन्फिनिटी, कॉपी दैट डाउन, माइनस आउटसाइड log s बाय अंडर रूट स्क्वायर प्लस 1 ds। अब ये लॉगरिथमिक फंक्शन है तो इसलिए इसके साथ में एक 1 को अलजेब्रिक फंक्शन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और आपको करना है इंटीग्रल बाय पार्ट्स। ये फर्स्ट फंक्शन, ये रहेगा आपका सेकेंड फंक्शन। इंटीग्रेट बाय पार्ट्स, बी वेरी केयरफुल। माइनस फर्स्ट फंक्शन log s बाय अंडर रूट स्क्वायर प्लस 1, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड इज s, माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, बहुत केयरफुल, log u का डेरिवेटिव, log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u, इसका रेसिप्रोकल करिए,
इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू। यहां तो काम आ गया, ये log u का डेरिवेटिव 1/u इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू। और डेरिवेटिव ऑफ यू करेंगे तो उसमें मेहनत है। एक काम करता हूं, थोड़ा सा मैं इसको इजी कर सकता हूं। इस लाइन को एक और बार लिख देते हैं, शायद आपको तो कुछ इजी पड़ जाए। माइनस फर्स्ट फंक्शन तो लिखना ही पड़ेगा s बाय रूट स्क्वायर प्लस 1। फर्स्ट फंक्शन हो गया। इंटीग्रल ऑफ सेकेंड s। लिमिट अपनी यहां पर पुट कर दीजिए s टू इंफिनिटी माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट d ds ऑफ log s बाय रूट स्क्वायर प्लस 1। अभी हमने डेरिवेटिव किया नहीं, इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड दैट इज s ds। अब देखो यहां पर कोई डाउट हो पूछो, वो भी राइट था, लेकिन वो फिर यहां पे आपको तक u अपॉन v कोसेंट रूल लगाना पड़ता है। तो कोसेंट रूल हम थोड़ा सा बचाने की पोजीशन में है, हम कोसेंट रूल बचा देंगे और इजी भी पड़ेगा। ये लॉग का फायदा उठाएंगे। ये लाइन किसी को नहीं समझ में आई तो जल्दी से पूछो। फर्स्ट फंक्शन इज यार इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड। डेरिवेटिव किया नहीं, लॉग का एडवांटेज लेंगे डेरिवेटिव करते टाइम। माइनस ये है एस लॉग, एक मिनट ऐसे करता हूं, एस लॉग एस बाय रूट स्क्वायर प्लस 1। ये और ये इन्फिनिटी है ना, तो इन्फिनिटी इसमें लिख नहीं सकते, इन्फिनिटी स्ट्रेंथ साइज रिजल्ट पैदा होगा, तो इसलिए इसमें कर दो लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी। लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ दिस मटेरियल। फिर एस रिप्लेस्ड बाई एस, तो ये माइनस साइन है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा लॉग एस बाय स्क्वायर रूट स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस। ये मटेरियल यहां पर लिख गया है, कोई भी डाउट डिस्कस करें बेटे। लाइन बना देता हूं पार्टीशन के लिए, जो कंफ्यूजन पैदा ना हो। अब इधर आ जा सर, जो सेकंड पार्ट है उसमें प्लस आना चाहिए, जो सेंटर में माइनस है। नहीं सर, ऊपर वाले स्टेप पे यहाँ पे माइनस था ना ये, और नेक्स्ट वाले में प्लस होना चाहिए आई गेस। तो प्लस लिखा ना बेटा ये। नहीं सर, ऊपर वाले स्टेप में जहाँ इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी है। हाँ हाँ, आप थोड़ा शायद सही बोल रहे हैं, ये वाला प्लस साइन होना चाहिए, क्योंकि माइनस था ओवरऑल, तो वो माइनस यहां प्रोसीड कर गया और यहां भी प्रोसीड करेगा। ठीक है बेटा, सही है। माइनस दिस और फिर इसका लोअर लिमिट की वजह से ये भी प्लस हो जाएगा, और वो वाला प्लस बिल्कुल है प्लस। इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी, ये वाला एस कॉपी करें और अंदर मैं थोड़ा सा लिख रहा हूं, देखो समझो। लॉग एम डेरिवेटिव करना है, तो लॉग एम माइनस लॉग एन करके डेरिवेटिव करिए। लॉग एस माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर हाफ लॉग स्क्वायर प्लस 1, और डेरिवेटिव के लिए मैंने डैश लगा दिया। इतने पार्ट का डेरिवेटिव होगा इसका। लॉग का एडवांटेज लेना पड़ा, लॉग एम माइनस लॉग एन, हाफ लॉग स्क्वायर प्लस 1 का डैश। इससे डेरिवेटिव करने में आराम पड़ गया, एक काम। दूसरा, इंटीग्रल करने में आराम पड़ जाएगा, उसमें दोनों टफ होने वाले थे वहां पर, तो इसलिए वो चीज हमने फिर अवॉइड कर दी। अब आप आगे चलिए। माइनस लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। एस इंटू
ये है अपना log 1/√1 + 1/s²। ठीक है, प्लस s log s/√² + 1। कुछ नहीं करना इसमें। यहां पर डेरिवेटिव s to ∞ s, इसका डेरिवेटिव करिए 1/s - 1/2 log s² + 1 का डेरिवेटिव 2s/s² + 1 ऊपर से ds। ये लिमिट हम लोग अलग से डिस्कस कर लेंगे। जीरो है लिमिट इसकी। ये देखो है क्या, इन्फिनिटी इंटू log 1। ये इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म है। इन्फिनिटी इंटू 0 के लिए और थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, तो मैं यहां पर ना डायरेक्ट 0 लिखकर और अलग से ये वो लेवर करूंगा। ये इतना सारा कैरी करना पड़ रहा है, इसलिए इसे मैं 0 लिख देता हूं, जिसे अभी समझाऊंगा 0 क्यों है। log 1 है ये, 1/∞ को 0 लिखने के बाद log 1, 0 इंटू इन्फिनिटी। इन क्वेश्चंस में 0 इंटू इन्फिनिटी फंसता है, उसका आंसर 0 पक्का आता है। अब क्यों आता है वो बता दूंगा मैं, लेकिन अभी हमने 0 लिख दिया। प्लस s log s/√² + 1, ये कॉपी हो गया। प्लस यहां पे इंटीग्रल करने का अरेंजमेंट किया जाए। s/s 1 माइनस ये 2 और 2 तो कट गया आपका, s² / s² + 1 ds। देखो बेटे, डाउट पूछो। So we move further. This is equal to s log s/√² + 1 प्लस, यहां एलसीएम लेने में फायदा हो गया, पता है, s² - s² कैंसल हो जाएगा। नहीं तो वैसे तो एलसीएम हम लोग लेते नहीं है, एलसीएम के बिना अच्छा रहता है, पर यहां एडवांटेज हो रहा है। s² - s² कैंसल हो जाएगा, s² + 1 माइनस s² / s² + 1, स्क्वायर डिलीट हो गया। हमको इंटीग्रल मिल गया इसका tan इनवर्स s। इसका इंटीग्रल है tan इनवर्स s। सो s log s/√² + 1 प्लस tan इनवर्स s। यहां पे हमने फार्मूला लगा दिया, dx/x² + 1 इज tan इनवर्स x। और उस फार्मूले का जनरलाइजेशन याद दिला दूं, dx/x² + a², 1/a tan इनवर्स x/a हुआ करता है। लिमिट फ्रॉम s टू इनफिनिटी। अब यहां लिमिट s टेंड्स टू इनफिनिटी लिखने की जरूरत नहीं है। कई ऑथर्स यहां भी लिखने लगते हैं, जरूरत नहीं है। tan इनवर्स इनफिनिटी हमें पता है कितना होता है बेटा, tan इनवर्स इनफिनिटी कितना होता है, tan ऑफ विच एंगल इज इनफिनिटी, 90 डिग्री। 90। यस, π/2 माइनस s रिप्लेस्ड बाई s, tan इनवर्स s। वैसे तो ये आंसर हो गया, लेकिन π/2 माइनस tan इनवर्स s इज ऑल्सो कॉल्ड cot इनवर्स s। आप चाहें तो इसे cot इनवर्स s बोल के तब छोड़ दें और वो आंसर भी राइट है। अब रही बात उस लिमिट की, तो वो रिमार्क एग्जाम में उसे डायरेक्ट भी 0 लिखोगे तो हमारे ख्याल से चलता ही है, फिर भी वो माइनस भी था उसमें साथ में, माइनस हम ड्रॉप भी कर सकते हैं, प्लस के साथ बता देता हूं, s टेंड्स टू इनफिनिटी s log, हमने वहां पे s/√² + 1 को थोड़ा डिवीजन करके लिखा था ये, तो
जब हमने डिवीजन किया इसमें तब इन्फिनिटी इंटू जीरो फॉर्म बनी, अभी इन्फिनिटी इंटू जीरो नहीं है, अभी तो ये लॉग इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी स्ट्रेंथ सी फॉर्म है। तो एस किया, फिर लॉग, इसमें एस का ऊपर नीचे डिवीजन किया, तब ये इन्फिनिटी इंटू जीरो फॉर्म बना। ये तो स्टेप मैंने वहां किया भी था, पहले से किया हुआ है। अब इन्फिनिटी इंटू जीरो फॉर्म बनी हुई है। तो एक काम करता हूं, ये log 1 को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, थोड़ा सा आराम ही पड़ जाएगा। एस log 1 होता है 0, फिर माइनस हाफ log 1 प्लस 1 बाई एस स्क्वायर को पहचाना बेटे। log 1 तो हो गया 0 माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर, वो जो हाफ पावर है वो यहां पे लिख दी मैंने। क्यों लिख दी? क्योंकि वो हैंडल करने में थोड़ा हार्ड होगा, ये थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा। और फॉर्म पे फर्क नहीं है, ये इन्फिनिटी है, ये log 1 है, तो इन्फिनिटी इंटू जीरो फॉर्म अब भी है, तो जो फॉर्म वो है वही फॉर्म ये है। तो इसलिए ये इसको थोड़ा चेंज करने से हमें आराम पड़ जाएगा, और उसी से हैंडल करोगे तो वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज माइनस 1/2 लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये आपको पता लग गया, ये एस क्या है? इन्फिनिटी, इंटू ये log 1 क्या है? 0, इन्फिनिटी इंटू जीरो फॉर्म है। और इसको टैकल करने का मेथड उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में सीखा हुआ आपने, 1 बाई एस स्क्वायर तो ठीक है लिखा, हाफ हमने बाहर कर दिया, ये जो एस है ये इसे ना 1 बाई एस लिखिए। अब पता है क्या हो गया? log 1 0, 1 बाई इन्फिनिटी 0, 0 बाई 0 फॉर्म, हॉस्पिटल रूल एप्लीकेबल नाउ। इसके ऊपर हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो बेटे कहां पे अटक रहे। मतलब आपके लिए अच्छा यही है, वो सारे ऑथर्स डायरेक्ट ही लिखते हैं, फिर मैं तो ऐसे नहीं बोल सकता एज ए टीचर की डायरेक्ट लिख दो। 0 इंटू इन्फिनिटी इज नॉट ऑलवेज 0, बट इन दीज क्वेश्चंस इट इज जनरली 0। तो दिस इज इक्वल टू माइनस 1/2, अप्लाई हॉस्पिटल रूल नाउ, log u का डेरिवेटिव 1/u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, 1 का 0, 1 बाय एस स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2 बाय एस क्यूब, और नीचे 1 बाई एस का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एस स्क्वायर। अब देखते हैं ये क्या क्या बन गया। माइनस 1/2 ठीक है, इन चीजों को सेटल करते हैं। एक तो नेगेटिव और नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव अपने मन में सोचोगे डिलीटेड है। दूसरे 2 बाई एस क्यूब और 1 बाई एस स्क्वायर का, ये सारे का बैलेंस 2 बाई एस है, समझो बात को। एस स्क्वायर और एस स्क्वायर भी कट गया, ये रह गया ये। इसका एलसीएम लेते हुए एस स्क्वायर ऊपर, एस स्क्वायर प्लस 1 नीचे लिखिए। तो ये बन गया माइनस 1/2 एस टेंड्स टू इन्फिनिटी 2s बाय एस स्क्वायर प्लस 1, 2 से 2 काट भी दो। अब ये एस को इन्फिनिटी लिखे तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, एक बार और हॉस्पिटल रूल लगा दो। और ये कोई यूनिक मेथड नहीं है, बीच में और भी तरीके हैं, अलजबरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसमें हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, एस का डेरिवेटिव 1, एस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s। अब एस को इन्फिनिटी लिख दो, माइनस 1/4 इंटू 1 बाई इन्फिनिटी 0। अब ये प्रॉपर 0 आ गया, जो कि उतना फास्ट लिख दिया था, सारे लोग फास्ट लिखते हैं, मैंने आपको सारा करके दिखाया, उसमें लेंदी वर्क है, काफी इंटेलिजेंटली हैंडल किया तब ये इतना वर्क है।
ठीक है बेटे, सो बी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत टाइम लिया इस क्वेश्चन में, लिमिट की वजह से टाइम बहुत लग गया। वैसे भी 1/t² था इसके अंदर। 1/t² मीन्स डबल इंटीग्रल, 1/t मीन्स सिंगल इंटीग्रल। So we could do this question of PU 2008 effectively. Here is one more question based on fundamental theorem of periodic functions. Fundamental theorem of periodic functions का प्रूफ भी आपको करना है। तो प्रूफ तो अभी आज नहीं करना, अगले दिन प्रूफ करेंगे, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो इसी पर बेस्ड है। तो स्टेटमेंट रीड करें और स्टेटमेंट को याद करें। थ्योरम का नाम है फंडामेंटल थ्योरम फॉर पीरियोडिक फंक्शंस। मैथमेटिक्स के अंदर फंडामेंटल थ्योरम कभी आ जाए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है यूजेज के लिए और एग्जाम्स के लिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस। फंडामेंटल थ्योरम का मतलब है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे फंडामेंटल थ्योरम्स वहां लीनियर अलजेब्रे के अंदर भी हैं जो नेक्स्ट ईयर आपके सिलेबस में रहेगा। तो अभी ये इसको रीड करो। इफ एफ टी इज पीरियोडिक विद पीरियड टी। कुछ फंक्शंस पीरियोडिक होते हैं, जैसे साइन फंक्शन का पीरियड 2 पाई, कॉस का पीरियड 2 पाई, टेन और कॉट के पीरियड पाई होते हैं, और कॉसिक सेक के पीरियड भी 2 पाई होते हैं। पीरियड मीन्स कि उतने गैप के बाद वो फंक्शन रिपीट होता है, तो कहते हैं फंक्शन इज पीरियोडिक। मैं छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं। वैसे पीरियोडिक फंक्शंस आपको पता होंगे, होते हैं ऐसे, जैसे साइन का ग्राफ देखें तो ऐसे है ना, ऐसे 0 पाई 2 पाई। साइन का पीरियड 2 पाई है, क्यों? क्योंकि उसमें एक टॉप मिल गया, एक बॉटम मिल गया, टॉप बॉटम। अब आगे क्या होगा? आगे अब यही ग्राफ रिपीट होगा। ये 1 पीरियड है 0 से लेकर 2 पाई तक, क्योंकि वो टॉप है, ये बॉटम। अब क्या मिलेगा? टॉप मिलेगा, फिर क्या मिलेगा? बॉटम मिलेगा। मतलब मेन ग्राफ है आपका ये है, ये 1 पीरियड है, यही पीरियड अब रिपीट होता चला जाएगा अप टू इन्फिनिटी। सो x इज कॉल्ड पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई। ग्राफ रिपीट्स आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 पाई, तो बोलेंगे साइन x इज पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई। ये तो पीरियड वाली बात जो है हमने एक्सप्लेन की। अब अपना क्वेश्चन देखिए। हाँ, इफ एफ टी इज पीरियोडिक विद पीरियड टी। कैपिटल टी क्या है? पीरियड है। कैपिटल टी पीरियड है। देन एल एफ टी इज इक्वल टू दिस। एल एफ टी की ये वैल्यू याद करो, ये वैल्यू। इसको याद करने का तरीका थोड़ा सा है। एल एफ टी का फार्मूला याद है आपको, 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो एल एफ टी की वैल्यू ये ऊपर वाली है, 0 टू इन्फिनिटी होता है यहाँ, इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ? टी। तो याद हो गया न्यूमरेटर। व्हाट इज न्यूमरेटर? इट इज वैल्यू ऑफ एल एफ टी। वैल्यू ऑफ एल एफ टी इज द न्यूमरेटर। अब लिमिट इन्फिनिटी नहीं है, टी लिमिट है, तो उसके बदले कुछ तो चेंज होगा। तो डिनोमिनेटर में 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस टाइम्स कैपिटल टी। ये एडजस्टमेंट है। क्यों? वहां लिमिट 0 टू इन्फिनिटी नहीं है। अगर 0 टू इन्फिनिटी लिमिट कर दो तो डिनोमिनेटर नहीं आएगा, और 0 टू टी लिमिट कर दोगे तो ये डिनोमिनेटर आएगा। और क्यों आएगा वो तो प्रूफ में देखोगे आप। इसका प्रूफ 2006 में आया था, मैं करके दूंगा आपको। प्रूफ हार्ड नहीं है, इजी है। अभी तो इसका यूज कराऊंगा। अब देखिए ये एग्जांपल, फाइंड एल एफ टी। एल एफ टी फाइंड करा दिया। एल एफ टी तो बहुत बार फाइंड किया आपने पहले भी। तो इसमें क्या क्वालिटी है? इसमें क्वालिटी है वेयर एफ टी इज इक्वल टू कॉस टी, टी लाइज बिटवीन 0 एंड पाई, 0 when t lies between pi and 2 pi। इस पैटर्न के क्वेश्चन आपने सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम से किए भी हैं।
इफर्ट करके क्या पता ये भी हो जाए सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम से। लेकिन क्वेश्चन ने आगे लिखा है इफ एफ टी इज पीरियोडिक विद पीरियड 2π। ये सेंटेंस कहता है कि आप फंडामेंटल थ्योरम लगाइए, किसी दूसरे अल्टरनेटिव से इस क्वेश्चन को ट्राई मत करिए। ये कह रहा है ये सेंटेंस पीरियोडिक, पीरियड दिया उसने क्वेश्चन ने, जब पीरियड दिया इसका मतलब यही है कि यू हैव टू अप्लाई फंडामेंटल थ्योरम फॉर पीरियोडिक फंक्शंस। और इजी भी वही है आपके लिए। अगर ये ना भी लिखे तो भी आप अगर क्वेश्चन पहचान लें, कॉस और साइन के दो ही क्वेश्चन बनते हैं, एक कॉस का है कि यहाँ साइन टी वाला क्वेश्चन आपके नोट्स में सॉल्व है और बुक्स में भी सॉल्व है। कॉस टी का बुक्स में कई बार सॉल्व नहीं है, तो जो सॉल्व नहीं है वो मैं करके दे रहा हूं, और जो सॉल्व है वो आप स्टडी करना इसको करने के बाद। तो एफ टी इज पीरियोडिक विद पीरियड 2π। तो इन्होंने जो पीरियड दिया हुआ है तो इसकी वजह से थ्योरम लगेगी टी की वैल्यू 2π, वेरी इंपॉर्टेंट। टी यहां पर 2π और एफ टी ये है, और एल एफ डी का फार्मूला हमको आता है। तो एल एफ टी इज गिवन बाय, इधर देखना आपके सामने लिख रहा हूं, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी नहीं लिखना, टी लिखना, और बाकी वही e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अच्छा, t की वैल्यू 2π है, t की वैल्यू 2π यहां पुट कर देता हूं, डिनोमिनेटर में आ जाओ, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस इंटू टी। टी की क्योंकि थ्योरम लिखी पड़ी है वहां, तो टी की वैल्यू डाल देता हूं 2π। बस ये इंटीग्रल जब इवेल्युएट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बेटे डाउट पूछो। So 1 over 1 minus e to the power minus 2s pi, बाहर कर लिया, और ये 0 to 2π जो लिमिट है उसको ब्रेक कर लो, 0 to π प्लस पाई टू 2π, ब्रेक कर दिया। क्यों? क्योंकि आप फंक्शन को देखो, 0 to π, पाई टू 2π पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, और 0 से पाई के बीच में फंक्शन की वैल्यू कॉस टी अभी पुट करूंगा, e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, इधर भी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। दिस इज 1 बाय 1 माइनस 2 पाई एस एस पाई, कुछ भी लिख दो, और यहां पर 0 टू पाई, ठीक है, e टू द पावर माइनस एस टी, ओके, एफ टी बैठ रहा है कॉस टी, पुट इट हियर, और वो सेकंड पार्ट 0। अब प्रॉब्लम आ गई, e टू द पावर ax cos bx, सेवरल टाइम्स यू हैव यूज्ड दैट फार्मूला। यहां रेडी रेफरेंस के लिए इधर भी मैंने लिख दिया, इंटीग्रल e टू द पावर ax cos bx dx के फार्मूले को याद करना, e टू द पावर ax बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसके बाद ये e और x हाइड कर दो, e और x हाइड कर दिया यहां, तो क्या बच गया, a cos bx, वो यहां प्लस, फिर साथ ही b cos bx। कॉस वाले केस में प्लस होता है, उस साइन वाले केस में यहां माइनस होता है, और ये दोनों में सेम होता है ये, और साइन के केस में यहां पर a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ऐसे होता है। एक मिनट, a कॉस बी एक्स प्लस b साइन बी एक्स, मैंने गलत लिखी, कॉस साइन दोनों भी होते हैं, अगर वो साइन होगा तो ये कॉस, वो कॉस होगा तो इधर साइन। So we apply the formula here as we have applied earlier in other questions. ठीक है, so 1 by 1 minus e to the power minus 2s pi, यहां पर केयरफुल रहना। इसका सबसे अच्छा तरीका तो वही होता है कि आप फार्मूला यहां लिख दो, या फार्मूला को सामने कर दिया,
उस फार्मूले में ना ए रिप्लेस्ड बाई माइनस एस, नहीं तो एरर होने का पूरा चांस रहता है। ए रिप्लेस्ड बाई माइनस एस और बी रिप्लेस्ड बाई 1, बिल्कुल गलती नहीं आई। उस फार्मूले को सामने रख के और चेंज कर दूं तो e टू द पावर ax हो गया e टू द पावर माइनस एस टी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज एस स्क्वायर प्लस 1 इन द ब्रैकेट a cos bx माइनस s cos 1t प्लस b1 sin bx sin 1t। ये लिखिए, हो गया। लिमिट फ्रॉम 0 टू पार। लिमिट भी अब्सर्ड लिमिट नहीं है इस बार, अच्छी लिमिट है। इन्फिनिटी होती है ना तो प्रॉब्लम आती है, तो दैट प्रॉब्लम इज नॉट देयर। रिप्लेस t बाय पाई, e टू द पावर माइनस एस पाई एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस एस कॉस पाई माइनस 1 साइन पाई 0। रिप्लेस t बाय पाई ओवर माइनस t रिप्लेस्ड बाय 0 इन कंप्लीट थिंग, तो t रिप्लेस्ड बाय 0 तो e टू द पावर 0 1 बाय एस स्क्वायर प्लस 1, t रिप्लेस्ड बाय 0 cos 0 1 तो माइनस एस साइन 0 इज 0। ये ब्रैकेट यहां क्लोज। मे बी रिटन एज फॉलोज। इस सारे को अगर स्टडी करूं तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 पाई एस स्क्वायर प्लस 1, यहां एलसीएम लेके लिख दीजिए। न्यूमरेटर में s इंटू ई टू द पावर माइनस पाई एस और माइनस माइनस प्लस एस। एस आप कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस ई टू द पावर माइनस पाई एस स्क्वायर प्लस सॉरी नीचे आएगा स्क्वायर प्लस 1। इसे नीचे लिख दो तो ये आंसर बन गया। लेकिन आप थोड़े क्लेवर हैं तो इसके ना 2 फैक्टर पॉसिबल हैं, जिनमें से एक यही है, कट जाएगा। इसके फैक्टर्स पॉसिबल है, कैसे? 1 स्क्वायर माइनस ई टू द पावर माइनस पाई एस का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के 2 फैक्टर्स, 1 फैक्टर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस पाई एस, 1 प्लस ई टू द पावर माइनस पाई एस। ये दोनों डिलीट हो गया और आपको मिला आंसर एस बाय एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस पाई एस। ये आंसर है और बिल्कुल करेक्ट है। यहां पे आंसर हमारा पहले लिखा हुआ, ये देखो, ये इसको हमने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया फैक्टर करके, अदरवाइज यह आंसर आपका मैच कर गया। पहले भी आया था हमारा ये आंसर, सेम आंसर फिर से आया। देखो बेटे, डाउट पूछो। इस तरह एक क्वेश्चन मैंने करके दिया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस पर बेस्ड। सिमिलर क्वेश्चन साइन वाला वो नोट्स में सॉल्व है, बुक्स में भी सॉल्यूशन उसका मिल जाता है। तो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका अगला क्वेश्चन है बेटे, इसे ऑब्जर्व करें। ट्रांसफॉर्म निकालना है, 2006 का क्वेश्चन है। इनटू के होते हुए ट्रांसफॉर्म निकलता नहीं है, इसे आपको प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्लस या माइनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो स्टार्ट करता हूं। ट्रिग्नोमेट्री का यूज देखिए, साइन 80 कॉस 80 इंटू कॉस 80। ये 2 साइन 80 कॉस 80 से साइन 280 बहुत ही आराम से बन जाएगा। आपने साइन ऑफ और कोसाइन ऑफ मल्टीपल एंगल में चेंज करना, क्योंकि स्क्वायर हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। स्क्वायर के होते हुए हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन हम निकाल नहीं पाएंगे, तो इसको किसी तरह कुछ भी करके चेंज करना।
और चेंज करने का कोई यूनिक मेथड नहीं है ये, और भी मेथड है। जैसे cos स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 कर देना, उसके बाद उस तरह से आगे चलना। अभी मैं हाफ और डबल करके 2 sin 80 cos 80 को sin 280 करने जा रहा हूं। आप cos 280 भी करके आगे चल सकते हो। थोड़ा फॉर्म को बदलना पड़ता है। अब ये बन गया sin 280 इंटू cos 80। अब फर्दर चेंज करना पड़ेगा, एक और हाफ कर दो, 1/2 आउटसाइड एंड 2 इनसाइड। अब हमने डिसाइड कर लिया 2 sin A cos B वाला फार्मूला लगाऊंगा। फार्मूला रेडी रेफरेंस के लिए ये रहा, sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। तो 2 sin 280 cos 80 इज साइन ऑफ 280 प्लस 80 380 प्लस साइन ऑफ 280 माइनस 80 is 80. So our expression E is equal to 1/4 outside Laplace transform of this material sin 380 plus sin 80. ये है साइन 80 का फार्मूला होता है a बाय स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। साइन 380 का फार्मूला 3a बाय एस स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। और L साइन 80 का फार्मूला a बाय स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इन दिस मैनर योर क्वेश्चन गेट्स कंप्लीटेड। एलसीएम का जरूरत बिल्कुल नहीं है, a जरूर कॉमन ले लोगे, बहुत अच्छा लगेगा। a/4 लिख दो, नो एलसीएम। और एलसीएम लोगे तो बहुत अच्छा है। मैं एलसीएम नहीं लेना चाहता था, लाइन गलती से लंबी बन गई, 3 स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर, और यहाँ 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। दैट्स गुड एनफ। फिर भी एलसीएम लोगे तो अच्छा है, नॉट बैड। ये आंसर है। कोई डाउट हो पूछो बेटा। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन, ये एक थ्योरम है जो कि हार्ड नहीं है, इजी है। इजी तो होते ही है, फिर बाद में स्टेप याद करने पड़ते हैं, वही प्रॉब्लम है, याद करने वाला तो प्रॉब्लम आता है। तो हम इस थ्योरम को पहले रीड करते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। इस थ्योरम को आप कई बार यूज कर चुके हो। थ्योरम का लास्ट रिजल्ट है ये, देन के बाद वाला, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल 0 to t ft dt या fx dx, एक ही बात है, fx dx या ft dt। चेंज ऑफ वेरिएबल रूल से ft dt भी लिख सकते हो। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 to t, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल 0 to t लिमिट है तो वो 1/s में कन्वर्ट हो जाता है। ये अगले दिन किया था, लास्ट डे आपने थ्योरम को यूज किया था। मुझे लगता है आज इसे यूज नहीं किया, लास्ट डे इसके सारे क्वेश्चन किए थे आपने। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, तो द इंटीग्रल चेंजेस टू 1/s, और क्या LFT ये रहा, इंटीग्रल साइन 1/s में कन्वर्ट हो जाता। इतनी सी थ्योरम है। इस थ्योरम के पीछे ये इंट्रोडक्शन लिखी हुई है। क्या लिखा है? ft is piecewise continuous and satisfies mod ft less than or equal to me to the power at for all t greater than 0 and for constants a and m। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। जो थ्योरम लिखेगा वो इसको साथ में लिखेगा अपने आप। आपको तो मेनली ये प्रूव करना है, क्योंकि ये आप पूछोगे ये क्यों लिखा। ये लिखा क्योंकि अगर ये नहीं लिखता तो LFT एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये चीज आती है एग्जिस्टेंस थ्योरम में। और कोई फंक्शन जो कंटिन्यूअस हो, पीस वाइज कंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस हो, पीस वाइज कंटिन्यूअस हो, जैसे जेंट फंक्शन कैसा होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूअस होता है। और साइन फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूअस हो। तो कंटिन्यूअस
एक पीस का, वन पीस वाला कंटिन्यूअस फुल्ली कंटिन्यूअस हो या सेवरल पीसेज वाला कंटिन्यूअस हो, लेकिन कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो एफ टी कैसा हो? कंटिन्यूअस हो। और क्या हो? और ये चीज हैपन हो। जब ये चीज हैपन होगी, मॉड एफ टी लेस देन और इक्वल टू एम ई टू द पावर ए टी, तो ऐसे फंक्शन को क्लास ए फंक्शन कहते हैं। क्लास ए फंक्शन जिसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ऑर्डर हो, यही एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर हो, और ये दो क्वालिटी जिसमें सेटिस्फाइड हो, सच फंक्शन एफ टी इज कॉल्ड क्लास ए फंक्शन। लीनियर लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट्स फॉर क्लास ए फंक्शन। तो इसकी वजह से ये थ्योरम के साथ ये लिखना जरूरी होता है। आपको यह अकेला प्रूव करना है, आपको लिखना है टू प्रूव दैट Laplace transform of integral 0 to t fx dx या ft dt, fx dx is equal to 1 by s l f t। ये हमें मेनली प्रूव करना, लीविंग एवरीथिंग बिहाइंड। तो ये चीज हम प्रूव करेंगे। इसका अगर थोड़ा ट्रिक से करें तो आसानी से समझ में आ जाता है और हो भी जाता है। इस चीज को ना आप जीटी बोल दो। हमें ये प्रूव करना है एल जीटी, इसका नाम रख दिया जीटी क्योंकि आपको पता है एल जीटी हम आसानी से निकाल सकेंगे। एल जीटी इज इक्वल टू दैट 1 बाई एस एल एफ टी। अगर हम ये प्रूव कर देंगे ये, तो वो स्टेप प्रूव हो जाएगा, वेयर gt is इंटीग्रल 0 to t fx dx। इसे ft dt लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चेंज ऑफ वेरिएबल रूल से, लेकिन fx dx में थोड़ा रिजल्ट स्ट्राइकिंग लगता है, अच्छा लगता है। तो एक्सक्यूज मी सर, जो ये t है इंटीग्रल t0, तो ये t वेरिएबल है या कांस्टेंट है? ये टी वैसे तो वेरिएबल है, यहाँ कांस्टेंट की तरह यूज्ड है। यहाँ पर वैसे तो आर्बिट्रेरी है ये टी। मैं आपको ये टी है ना, क्योंकि एफ एक्स डी एक्स एज फार एज दिस इंटीग्रल इज कंसर्न्ड, दिस एक्स इज वेरिएबल एंड टी विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। वैसे टी कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। यस सर। हाँ, मतलब यहाँ के लिए अगर एफ एक्स डी एक्स लिख रहे हो तो x जो है वो वेरिएबल है, इंटीग्रल इज विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन एफ टी डी टी लिख दोगे तो भी गलत नहीं है। तो ये वाला t भी साथ में वेरिएबल हो जाएगा। लिमिट कैन बी वेरिएबल, लिमिट ये जरूरी नहीं है कि लिमिट कांस्टेंट हो। इनफैक्ट हमने इसको थोड़ा हैंडल करने के लिए एक थ्योरम लगानी है, तो वो थ्योरम मैं आपको पहले समझा देता हूं, क्योंकि वो थ्योरम लगानी ही पड़ेगी, वैसे भी आपका क्वेश्चन का सलूशन भी हो जाए। पहले तो ये समझो आप कि टू प्रूव, यहां तक दिक्कत नहीं है आपको। इन्होंने ये प्रूव करवाया, अब डायरेक्टली इसे प्रूव करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसलिए हमने कंस्ट्रक्शन कर दी कि एल जी टी इक्वल टू दिस, ये प्रूव करके देंगे। टू प्रूव दैट दिस हैपेंस, दैट इज टू प्रूव दैट दिस, ये प्रूव कर दूंगा। जब ये प्रूव हो जाए तो समझ लेना आंसर आ गया, और ये प्रूव हो जाए तो उसको ट्रांसलेट कर देंगे उसमें। पर जीटी इंट्रोडक्शन जरूरी है, वेयर जीटी इज दिस। ठीक है, अब देखना, एक आपको रिजल्ट बताता हूं। लेबनीज जो कैलकुलस के इन्वेंटर थे ना, लेबनीज एंड न्यूटन, तो उन्हीं लेबनीज का जेड जनरली लिखते हैं, लेबनीज थ्योरम टाइप का है, लेबनीज रिजल्ट है। तो ये लेबनीज का एक रिजल्ट कुछ ऐसा होता है, जैसे इंटीग्रल फाई
phi t to psi t fx dx, इसे मान लो आप I बोलें। तो आप डेरिवेटिव ऑफ I विद रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल कर सकते हो। दोनों वेरिएबल हैं और x भी वेरिएबल है। जो यहां पर फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर सकते। डेरिवेटिव ऑफ I विद रिस्पेक्ट टू t इज गिवन बाय द फॉलोइंग। इसको ध्यान से समझो। x रिप्लेस्ड बाय अपर लिमिट f of psi t माइनस x रिप्लेस्ड बाय लोअर लिमिट f of phi t। यह है लेबनीज रिजल्ट और इसका आप मुझे लगता है नेक्स्ट सेमेस्टर में यूज भी करोगे, 5 में नहीं तो 6 में। काफी सारा यूज है इसके ऊपर, पूरा चैप्टर है वहां पे। क्या चीज बेटा? सर हमने इसको इंटीग्रेट तो करा ही नहीं। क्या क्या नहीं किया? ये वाला किया नहीं है बोल रहे हो? यस सर, मतलब ओके, हम इंटीग्रेट करने के बाद दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया। ओके देखो, डेरिवेटिव ऑफ I विद रिस्पेक्ट टू t, x रिप्लेस्ड बाय अपर लिमिट माइनस x रिप्लेस्ड बाय लोअर लिमिट, ऐसे फार्मूला है ना। तो आपको अभी ये लेबनीज थ्योरम है, ये लेबनीज थ्योरम ही है वो, तो ये याद करनी। एक डिफरेंशिएशन की थ्योरम है, एक ये इंटीग्रल की थ्योरम है। तो ये आपको रिजल्ट को ऑब्जर्व कर लो। अब ये मैंने यूज करना वहां, ठीक है। अब आ जाओ ना। अब प्रूफ स्टार्ट हो गया। GT इज 0 to t fx dx। तो g डैश t डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, डैश डिनोट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि आगे t लिखा है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू t होगा ये, इक्वल टू x रिप्लेस्ड बाय अपर लिमिट ft माइनस x रिप्लेस्ड बाय लोअर लिमिट f ऑफ 0, x रिप्लेस्ड बाय अपर लिमिट माइनस x रिप्लेस्ड बाय लोअर लिमिट। ये आपका रिजल्ट हो गया। g डैश t आपका आ गया ft माइनस f ऑफ 0, f ऑफ 0 0 क्यों है? रिप्लेस x बाय t माइनस रिप्लेस x बाय 0, ठीक। तो अब इसमें हम लोग ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। ये चीज प्रूव करने को है। और f ऑफ 0 यहां पर 0 है, कोई f ऑफ 0 की वैल्यू 0 का यहां पर रीजन तो अभी फिलहाल नहीं दिखता, मैं आपको रीजन दूंगा कुछ। वो क्लास ए फंक्शन है ना, तो उसमें f ऑफ 0 0 होता है, तो वो उसका रीजन है। डायरेक्ट यहां कोई रीजन नहीं दिख रहा। तो फर्दर दिस g डैश t, अच्छा हाँ 1 मिनट रुकना, वो गड़बड़ होगी ना। तो जो रिजल्ट आपको मैंने लिखाया था, 1 सेकंड रुकना। ये इसमें थोड़ा सा और होता है, मैं एक बार से फिर से लिखता हूं, तब वो वहां गलती आई तब पता लगा। डेरिवेटिव ऑफ I विद रिस्पेक्ट टू t, ध्यान से देखना।
रिप्लेस x बाई अपर लिमिट इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट। एक और चीज होती है इसमें, वही वो आसान सा हो गया मैंने, माइनस रिप्लेस x बाय लोअर लिमिट इनटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट। ये है एक्चुअली वो रिजल्ट लेबनीज का, जो एक्चुअली रूटीन यूज में नहीं ना। अब ये 6 सेमेस्टर में लास्ट ईयर कराया था हमने, तो 1 ईयर मुझे भी हो गया आज। तो वो मेरे पूरा एग्जैक्ट ये हमने पहले लिखा, फिर वहां प्रॉब्लम आई अप्लाई करते टाइम, तब मुझे ये पूरा याद आया। ठीक है बेटा, ये रिजल्ट है एक्चुअली वो, रिप्लेस x बाय अपर लिमिट इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस रिप्लेस x बाय लोअर लिमिट इंटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट। तब वहां एक प्रॉब्लम पैदा हो रही थी। अब यहां आ जाओ, g डैश t रिप्लेस x बाय अपर लिमिट इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट दैट इज 1। यहां 1 में इधर लिख रहा हूं, माइनस रिप्लेस x बाय लोअर लिमिट इंटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट विच इज 0। क्योंकि वो एफ ऑफ जीरो लिखने की नौबत, एफ ऑफ जीरो इतनी जल्दी जीरो होता नहीं है, तो मैंने उसको फिर सर्च करना शुरू किया। तो ये अपना, अब तो एफ ऑफ टी पक्का आ गया। इस एरिया में कोई डाउट हो पूछो बेटा। थ्योरम छोटी है लेकिन टाइम वो उसका बैकग्राउंड बड़ा है, क्योंकि वो नॉलेज नहीं ना उस फार्मूले की, वो फार्मूला आगे कोर्स में यूज आज कर रहे हैं। अब ध्यान दो, अब इसमें दोनों तरफ आप ट्रांसफॉर्म ले लो तो हो जाएगा एल जी डैश टी, एल जी डैश टी इज इक्वल टू एल एफ टी। एल जी डैश टी एक अगले दिन हमने बताया था एस एल जी टी, एस एल जी टी और कुछ होता है बेटा, बताओगे एनीवन? एक फार्मूला हमने कराया हुआ है, एल एफ डैश टी इज इक्वल टू 1 by SFT LFT। एक मिनट बेटा, एस एल एफ टी माइनस एफ जीरो, ऐसे होता है। तो ये हो गया एस एल जी टी माइनस जी जीरो इज इक्वल टू एल एफ टी। ये हो गया एस एल जी टी आपने लिया था बिगिनिंग में 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स को, और जी ऑफ जीरो की जरूरत पड़ गई। यहां साइड में देखिए, जी ऑफ टी एज 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स, तो जी ऑफ जीरो इंटीग्रल 0 टू 0 एफ एक्स डी एक्स, 0 टू 0 एफ एक्स डी एक्स 0 के इक्वल होता है अगर आपका फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूअस है तो, या कंटिन्यूअस हो या पीस वाइज कंटिन्यूअस हो। अगर ऐसा नहीं है तो 0 टू 0 लिमिट में आंसर कभी कभी नॉन जीरो भी आ जाता है, लेकिन जीरो अगर पीस वाइज कंटिन्यूअस है तो इसका आंसर डेफिनेटली 0 होता है। आप इसको 0 ले लीजिए, राइट साइड आपकी एल एफ टी। इस एस का राइट साइड में डिवीजन कर दीजिए तो आएगा एल ऑफ 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एस एल एफ टी। ये आपकी थ्योरम प्रूव हो गई। अब आपको ना बार बार रिवीजन करनी पड़ेगी तो यह हैंडी हो जाएगा। ये हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसमें स्टेप्स काफी ज्यादा हैं, तो ये इस तरह से है। पहले टू प्रूव को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, एल जी टी इक्वल टू 1 बाई एस एल एफ टी कर दिया, और जी टी क्या है, ये इंटीग्रल। उसके बाद जी डैश टी निकाला, और जी डैश टी का जब ट्रांसफॉर्म किया वो एस एल जी टी माइनस जी जीरो होता है, दैट इज इक्वल टू एल एफ टी। जी जीरो आपको साइड में बंद करके दिया, जीरो है। एफ ऑफ जीरो जीरो नहीं है, जी ऑफ जीरो जीरो है। एफ ऑफ जीरो तो यहाँ इस जीरो की वजह से टर्मिनेट हो गया। पहले तो मुझे लगा एफ ऑफ जीरो जीरो पर उसका कोई रीजन यहाँ मिला नहीं, तब वो लेबनीज थ्योरम को देखा तो लेबनीज थ्योरम में थोड़ा सा फॉल्ट हो गया था। अब देखो
लेबनीज रिजल्ट में फिर से आपको बता दूं, r इज इक्वल टू इंटीग्रल, जैसे यहां पर हो क्या फाई एक्स रख लो, फाई एक्स, यहां क्या हो साई एक्स, यहां पर क्या हो एफ टी डी टी, ऐसा हो, थोड़ा चेंज कर दिया। इस केस में डेरिवेटिव ऑफ आई विद रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा, क्योंकि एक्स इधर लिखा पड़ा है, जो यहां पर होता है उसी के रिस्पेक्ट में होता है, जो वो वहां पहले लिखा था वहां पे इस जगह पर टी था, इधर एक्स था। तो क्या होगा, रिप्लेस टी बाय अपर लिमिट इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस टी रिप्लेस बाय लोअर लिमिट इनटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट। अब देखो कोई डाउट हो पूछो बेटे, ये सेमेस्टर 6 में है मुझे लगता है ये थ्योरम, और इसका काफी सारा यूज आपको करना पड़ेगा। तो इस तरह से आज का ये वर्क